हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको 10वां क्लास का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण बताने वाला हूं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहला दो चर, ये चर क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो चर एक ऐसा राशि जिसके अंकों का मान बदलता रहता है। एक ऐसा राशि जिसके अंकों का मान बदलता रहता है क्या कहलाता है? चर। जैसे x का मान कभी 1 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा। तो ऐसा राशि जिसके अंकों का मान बदलता रहता है वो चर कहलाता है। और ऐसा राशि जिसके अंकों का मान नहीं बदलता है, ऐसा राशि जिसके अंकों का मान नहीं बदलता है वो आपका क्या कहलाता है? अचर। जैसे जितने भी अंक है वो सब आपके क्या है? अचर है। ये बात याद रखिएगा। तो अब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? तो यहाँ पर एक चर हो गया x और दूसरा चर हो गया क्या? y। इन दोनों का घात 1 है, इसलिए यह एक चर वाला रैखिक बहुपद है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे समझाने का, तो x आपका एक चर है, दूसरा चर आपका क्या है? y है। तो ये जब है x प्लस y को अगर आपने पढ़ा होगा बहुपद में, तो x प्लस y दो चर वाला रैखिक बहुपद है। और जब इस बहुपद को बराबर के इधर अगर कुछ लिख दिया जाए, यानी कि बहुपद को अगर बहुपद में बराबर का चिन्ह दे दिया जाए और उसके बाद अगर कुछ लिख दिया जाए, तो यही बहुपद आपका क्या बन जाता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण बन जाता है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा समीकरण जिसमें दो चर होता है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तो इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले कुछ सवालों को हल कैसे करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम हल कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहला सवाल यहाँ दिया हुआ है, किसको हल कैसे करेंगे? तो जो भी दिया हुआ रहेगा जो भी समीकरण दिया हुआ रहेगा उसमें से सबसे पहले आपको फर्स्ट को एक, इसे समीकरण 1 और इसे 2 मानना पड़ेगा। अब अगर इन दोनों समीकरणों में अगर कोई चर अगर एक जैसा दिखाई दे रहा है और दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग है, तो आप उसे जोड़ करके हल कीजिएगा। और अगर चिन्ह दोनों अगर एक जैसा हो तो घटा करके हल कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाई और बाई दोनों एक है और दोनों का चिन्ह एक जगह प्लस है और एक जगह क्या है? माइनस है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे और जो रहेगा वो उसे उतार देना है। तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ पर बाई से बाई कट जाएगा तो x और x क्या होएगा? जुटेगा तो x और x कितना? 2x बराबर 6 व 2 8। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? 8/2 मतलब 2 चौका 8। अब इसी x का मान अब क्या करेंगे? तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है? तो x प्लस वाई बराबर कितना? 6। तो x का मान यहाँ क्या रहेगा? 4 प्लस वाई बराबर 6। तो वाई बराबर 6 माइनस 4 मतलब वाई का मान कितना आ जाएगा? 6 में से 4 गया 2। अतः जो आपके समीकरण का हल हो गया वो आपका क्या हो गया? x बराबर 4 और वाई बराबर 2। ये समीकरणों को, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम कैसे हल कर पाएंगे, क्या आपको समझ में आया है? सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा उसको एक, समीकरण 1 और 2 मानेंगे। उसके बाद अगर चिन्ह एक प्लस में हो और एक माइनस में हो और सेम हो, अगर चर आपका एकदम एक जैसा हो, बाई ऊपर भी बाई नीचे भी, और एक जगह प्लस और एक जगह माइनस हो, तो जोड़ के हल कीजिएगा। और अगर चिन्ह एक जैसा हो मगर चर एक जैसा हो परंतु चिन्ह एक जैसा हो, तो आप घटा करके हल कीजिएगा। आइए कुछ और सवालों के साथ मुलाकात कराता हूं आपका।
हमारा दूसरा सवाल है, आप यहाँ पे देख लीजिए, आप इसे आसानी से बना पाएंगे। तो अब तक आपको बनाने आ गया होगा कि कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट समीकरण को 1 मानेंगे और दूसरा को 2 मानेंगे। क्योंकि यहाँ पर बाई प्लस में और क्या है, माइनस में है, तो हम जोड़ करके इसको हल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़िएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना 5 और x माइनस वाई बराबर कितना 1। जोड़ेंगे तो ये बाई से बाई कट गया, तो 2x बराबर बोलो 6। तो x बराबर क्या इतना हो जाएगा 6/2, मतलब 2 तिहाई 6। इसी x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक आपका क्या है x प्लस वाई बराबर कितना 5। x की जगह कितना रखाएगा 3 प्लस 2 बराबर 5। 3 प्लस वाई बराबर कितना 5। तो वाई का जो मान आ जाएगा 5 माइनस 3, मतलब वाई का मान क्या आ गया 2। अतः जो समीकरण का जो हल हुआ वो x बराबर कितना आ गया 3, अब वाई बराबर कितना आ गया 2। यही समीकरण का क्या हो गया हल हो गया। तो इस तरह से आप अपने सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। आइए इसी तरह के कुछ और सवाल है जिसे आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा सवाल है हमारा, x प्लस 3y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। क्या लगता है इसे कैसे हल कर पाएंगे। x तो मिल रहा है मगर चिन्ह दोनों का एक जैसा है। यहाँ y अलग है, 3y है और 2y है। तो सबसे पहले कुछ तरीका नहीं है, जैसे करें समीकरण इसे क्या मानेंगे 1 और इस समीकरण कितना मानेंगे 2 मानेंगे। नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला क्या है छोटा है, मगर x तो मिल रहा है ना, तो इसके चिन्ह अगर चिन्ह एक जैसा हो तो घटा करके करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 घटाओ 1 करेंगे, तो लिख देते हैं x प्लस, सॉरी सही है, 2 में से 3 या 3 में से जो भी है, समीकरण 1 घटाओ 2 करने पर तो x प्लस 3y बराबर कितना 2 और x प्लस 2y बराबर कितना 3। घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये एक से x कट गया, 3y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा 1y। तो y बराबर 2 में से 3 गया कितना 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 आपका क्या है x प्लस 3y बराबर 2, x की जगह x, 3 की जगह 3, y का मान माइनस 1 बराबर 2। तो x माइनस 3 बराबर कितना 2, तो x बराबर 2 प्लस 3 बराबर कितना 5। अतः जो आपके समीकरण का जो हल हो गया वो कितना हुआ गया x बराबर 5 और y बराबर माइनस 1। यही आपके समीकरण के क्या हो गए हल हो गए। तो इस तरह से आप अपने सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप इसे हल करने का प्रयास कीजिए। पहले आपने हल कर लिया होगा मुझे ऐसा लग रहा है, अगर नहीं किया है तो फिर भी आप देख लीजिए आप कैसे हल कर पाएंगे। तरीका एक ही है, सबसे पहले फर्स्ट को हम समीकरण 1 मानेंगे और सेकेंड वाला को समीकरण 2। इसमें से मिल कौन रहा है, तो बाई एक जैसा है, बाई यहाँ भी है और बाई यहाँ भी है, तो जोड़ करके कि घटा करके चिन्ह एक जैसा रहेगा तो हम समीकरण को घटा करके हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा तो 3x और 2x, यानी कि नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला क्या है छोटा है, तो घटाएंगे तो समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 करेंगे। तो लिखिए 3x प्लस y बराबर कितना 14 और 2x प्लस y बराबर 10। घटाते चलते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये बाई से बाई क्या हो गया कट गया, 3 में से 2 गया, बोलिए x बराबर कितना 4। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है
समीकरण 1 लिख देते पहले, 2x प्लस वाई बराबर 10, 2 की जगह 2, x की जगह 4 प्लस वाई बराबर 10, तो 2 चौका 8 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 10 माइनस 8 बराबर 2। तो जो समीकरण के हल हो गए वो क्या हो गया, x बराबर 4 और y बराबर 2। यही आपके समीकरण के क्या है, हल है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि किस तरह से सवालों को आप हल कर पाओगे। आइए कुछ और सवाल आपके लिए लेकर आए हैं हम। 5वां सवाल है, इसे आप हल करने का प्रयास करो। पहले वीडियो को रोकिए और इसे हल करने का प्रयास कीजिए। आशा है आपने रोक करके बनाया होगा। अब मैं इसको हल करता हूं। तरीका सेम है, कुछ अलग नहीं करना है अभी के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट समीकरण को मानेंगे फर्स्ट समीकरण फर्स्ट, और दूसरा को मानेंगे सेकंड। क्या कोई ऐसा है जो आपको मिल रहा है, दोनों में एक जैसा दिखाई दे रहा है? तो वो कौन है बताइए, बाई है। यहाँ भी 5 बाई और यहाँ भी 5 बाई, तो घटा करके कि जोड़ करके? अगर चिन्ह एक जैसा हो तो घटा करके समीकरण को हल करेंगे। अब घटाएंगे तो एक में से दो घटाना है या दो में से एक घटाना है? तो दो बड़ा है और एक छोटा है समीकरण, तो समीकरण 2 घटाव 1 करेंगे। लिख देते हैं समीकरण को, 6x प्लस 5 बाई बराबर 25 और 2x प्लस 5 बाई बराबर 5। चलिए घटाते हैं, घटाओ घटाओ। ये 5 बाई से 5 बाई खत्म हो गया, 6 में से 2 गया 4x, 6 में से 2 गया 4x बराबर कितना 20, तो x बराबर 20/4 मतलब 4 पचे 20, तो x का मान कितना आ गया 5। अब क्या करते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 आपका क्या है, 2x प्लस 5 बाई बराबर 5, 2 की जगह 2, x का मान 5 प्लस 5 बाई बराबर 5, 2 पचे 10 प्लस 5 बाई बराबर 5, 5 बाई बराबर 5 माइनस 10, तो 5 बाई बराबर -5, तो बाई का जो मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाई का जो मान आ जाएगा -5/5, मतलब कितना 1 माइनस 1। तो इस समीकरण के आपके हल हो गए, वो क्या हो गया, x बराबर 5 और बाई का मान कितना आ गया -1 आ गया, और यही समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम समीकरणों को हल करते हैं। तो ये कुछ बेसिक समीकरण है जिसको हमने आपको हल करना बताया है। अब कुछ और सवाल जिसे आप देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। आइए, आप समीकरण को देख चुके होंगे, वीडियो को रोकिए यहाँ पे और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। आशा है आपने बनाया होगा। तो आइए अब हम सीखते हैं कि बनाएंगे कैसे इसको। कोई काम नहीं करना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड तो लिखना ही पड़ेगा। दोनों में एक जैसा कौन लग रहा है, एक्स लग रहा है। बाई तो एक जैसा नहीं है ना, यहाँ पे 2 बाई है और यहाँ पर क्या है 5 बाई है, तो एक को ही करना पड़ेगा। तो समीकरण अगर चिन्ह एक जैसा हो तो घटाते हैं कि जोड़ते हैं, घटाते हैं। तो समीकरण 1 घटाव 2, आइए करने का प्रयास करते हैं। तो समीकरण 1 आपका क्या है, 3x माइनस 2 बाई बराबर कितना 8 और 3x माइनस 5 बाई बराबर 2। घटाइए, माइनस प्लस माइनस, ये 3x से 3x क्या हो गया, कट गया, और 5 बाई में से 2 बाई जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बाई बराबर कितना 6, तो बाई बराबर 6/3 मतलब 3 दूनी 6, तो बाई का मान कितना आ गया 2 आ गया। यही बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 लिखिए आप, 3x माइनस 2 बाई बराबर कितना 8, 3 x की जगह 3x माइनस 2 की जगह 2,
y का मान 2 रखाएगा बराबर 8, तो 3x माइनस 4 बराबर 8, तो 3x बराबर 8 4 12, तो 3x बराबर 12, तो x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12/3, मतलब 3 चौका 12, तो x का मान क्या आ गया 4 आ गया। जो हमारे समीकरण का हल होगा वो क्या होगा x बराबर 4 और y बराबर 2, यही समीकरण का क्या है हल। तो इस तरह से आप समीकरणों को आसानी से हल कर पाएंगे। समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि हम कैसे समीकरणों को हल करते हैं और कितने आसानी से समीकरण हल हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको समीकरणों को हल करना नहीं आता है, मगर इस तरीके से आप समीकरणों को आसानी से हल करना सीख जाएंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल जो 7वां है उसे आप हल कीजिए वीडियो को रोक करके। हल कर लिया होगा, आइए अब हम सिखाते हैं इसको। तो सबसे पहले एक को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मानेंगे। चलिए मान लिया। अब क्या करेंगे, कोई एक जैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एक 3y यहां भी है और 3y यहां भी है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो बताओ आपको इसे जोड़ना है या घटाना है। जब चिन्ह एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो सबसे बढ़िया होगा आप इसे जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे। चलिए लिखिए 2x प्लस 3y बराबर -11 और 5x माइनस 3y बराबर कितना 25। जोड़िए तो जुटेगा, तो ये से कट गया, तो 5 2 7x, अब 25 में से 11 गया, कितना बचेगा 14। तो x बराबर 14/7, 7 दूनी 14, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 बताइए कितना है 2x प्लस 3y बराबर -11। 2x का मान बोलो 2 प्लस 3y बराबर -11, तो 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर -11, तो 3y बराबर -11 -4, तो 3y बराबर -15। तो जो y का मान आ जाएगा वो -15/3, मतलब 3 5 15। तो जो हमें हमारे समीकरण के हल हुए वो x का मान क्या आ गया 2 और y का मान कितना आ गया -5। यही आपके समीकरण के क्या हुए हल। तो अब आप धीरे धीरे कुछ बेसिक सवालों को समझना शुरू कर दिया होगा आपने कि हम समीकरणों को कैसे हल कर पाएंगे। आइए एक अंतिम सवाल है जो आप बना के घर से लाइएगा या खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब लाइए हम बता ही देते हैं लास्ट सवाल भी। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण इसको क्या मानेंगे सेकंड मानेंगे। बताइए कुछ एक जैसा नजर आ रहा है, आ तो रहा है 5x यहाँ भी है 5x यहाँ है, मगर दोनों का चिन्ह क्या है एक जैसा है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि जब दोनों चिन्ह एक जैसा हो तो जोड़ करके समीकरण को हल करते हैं या घटा करके करते हैं। तो बताइए किसको घटाना सही रहेगा। चलिए जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। तो समीकरण 1 घटाओ 2 कर देते हैं। आइए समीकरण 1 लिखते हैं। तो 5x प्लस 7y बराबर -4 और 5x माइनस 2y बराबर 14। माइनस प्लस माइनस, ये 5x से 5x कट गया, तो 7 2 9y बराबर -18, तो y बराबर -18/9, 9 दूनी 18। तो y का मान को y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए समीकरण 1 लिखते हैं। तो 5x प्लस 7y बराबर -4, 5x की जगह 5x प्लस 7 की जगह 7, y का मान कितना है -2 बराबर -4।
तो 5x माइनस 14 बराबर -4। तो 5x बराबर -4 प्लस 14, तो 5x का मान कितना आ गया 10। तो x का मान 10/5, 5 दूनी 10। तो समीकरण के जो हल हो गए वो आपका कितना हो गया बताइए। तो समीकरण के जो हल हो गए वो x बराबर कितना 2 और y का मान कितना आ गया -2। तो ये था आज का हमारा पहला वीडियो, जिसमें हमने कुछ बेसिक सवालों को हल करना सीखा है। इससे आगे अब हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि और इस तरह से अगर और हार्ड सवाल या कुछ और तरह के सवाल आएंगे तो हम उसे कैसे हल कर पाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी तरह से आप सवालों को बना पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 10वीं में जिसे बनाना ही नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता है कि जोड़े या घटा पाए। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप आसानी से मैथ में बहुत अच्छा मार्क्स कर पाएंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।